बेसिक न्यूमेरिकल्स यहाँ पे हम किए हैं जो कि रिलेटेड है रेजिस्टेंस से, कॉम्बिनेशन से, जहाँ पे पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ते हैं। हमको जहां तक उम्मीद है आपको इतना पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस जो है निकालते कैसे हैं। टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में आप कैसे निकालते हैं, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। वही चीज जो है अगर सीरीज में दिया रहे तो फिर आप कैसे निकालते हैं, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसी फॉर्मूले के यूज से, इसी कॉन्सेप्ट पे जो है हम यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आपके बोर्ड पे दिख रहे होंगे, जिनको हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप जो है इसे सॉल्व कर रहे होंगे और अभी तक जो है आप इसको सॉल्व कर लिए होंगे। तो चलिए हम जो है प्रयास करते हैं इसको सॉल्व करने का। सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है 2 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ पे दिया हुआ है 2 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ 3 ओम, 2 ओम एंड 2 ओम। सबसे पहला चीज इसमें यह है पहचानना होता है आपको कि कौन सा रेजिस्टेंस जो है आपके पैरेलली कनेक्टेड है और कौन सा रेजिस्टेंस जो है आपके सीरीजली कनेक्टेड है। आपको, हमें जहां तक उम्मीद है कि ये पता होना चाहिए कि किस तरह से इस चीज को पहचाना जाता है। चलिए अगर आपको नहीं पता है तो हम बता देते हैं। अगर हम बात करें करंट का, तो आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल जो है करंट का डायरेक्शन होता है। तो यहां से हम देखेंगे कि आई जो करंट है, सपोज दैट आई करंट जो है आपका फ्लो करना स्टार्ट किया, जैसे यहां तक पहुंचा करंट आपका 2 डायरेक्शन में डिवाइड हो गया। सपोज करते हैं इधर जो है I1 गया और इधर जो है आपका I2 गया। फिर क्या हुआ कि ये I1 और I2 दोनों एक साथ कंबाइन होकर यहां निकला और यहां जो है आपका करंट जो फ्लो हुआ वो हुआ I। ध्यान देंगे जो जो चीजें हम बता रहे हैं आपको उस चीज को आप फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहां से देखेंगे करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। यहां से आपका करंट फ्लो करना स्टार्ट किया I, जैसे ही आगे बढ़ा यहाँ पे करंट हमारा डिवाइड हो गया I1 एंड I2 में। जैसे ही आगे बढ़ा, आगे जो है एक साथ I निकला, I फिर आगे बढ़ा, फिर यहाँ पे जो है चूंकि हम I1 एंड I2 लिख चुके हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस बार दूसरा नाम लेंगे। हम यहाँ पे I3 एंड I4 का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कि I यहां से आगे बढ़ा, फिर I3 और I4, फिर दोनों एक साथ आगे निकले और फिर यहाँ पे क्या निकला, I निकला। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं ताकि जो है आपको ये पहचानने में इजी हो कि हमारा जो सर्किट दिया हुआ है वो पैरेलल में है या सीरीज में। सबसे जरूरी चीज यही होता है, आपको पहचानने आना चाहिए। अगर पहचान लेते हैं फिर तो नॉर्मल है आपको बनाना, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जहां पे करंट डिफरेंस हो, जहां पे जिस सर्किट में करंट डिफरेंट हो, वो जो हमारा सर्किट होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। वो हमारा जो कॉम्बिनेशन है वह है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। और जहां पे करंट आपका सेम हो, जहां पे करंट क्या हो, सेम हो, वो हमारा जो है वो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है I1 और यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है I2। तो रूल के अकॉर्डिंग जो हमारे पास करंट अगर अलग अलग है तो हमारा जो ये कॉम्बिनेशन है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है हम किस तरीके से R इक्विवेलेंट निकालते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला है आपका 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। चूंकि 2 R है तो हम 2 के लिए 1/R1 और 1/R2 लिए हुए हैं। हम यहाँ क्या करेंगे, 1/2 प्लस 1/2 करेंगे। हाफ प्लस हाफ हमें जहां तक लग रहा है 1/1 आ जाएगा, ठीक है। और आपका भी जो है R इक्विवेलेंट 1 आना ही चाहिए, ठीक है। 1 ओम जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन 1 ओम आया। जैसे ही इन दोनों का कॉम्बिनेशन 1 आया तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है अब चूंकि पैरेलल नहीं रह गया, ये कॉम्बिनेशन हमारा खत्म हो चुका है। हम यहाँ R इक्विवेलेंट निकाल ली है तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो दोनों मिलके कंबाइन होके एक रेजिस्टेंस बन चुका है। और वहां पे जो है हम क्या करेंगे कि सिर्फ एक रेजिस्टेंस को लिखेंगे। अब चूंकि एक रेजिस्टेंस को लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर डायग्राम में बदलाव करना होगा और फिर जो है यहाँ पे हम R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं जो कि हमारा आ गया है 1 ओम। सेम चीज यहां भी करेंगे। तो आप तो इतने तेज होंगे कि ये भी पता कर लिए होंगे, सेम चीज दिया हुआ है तो यहां भी जो है क्या होना चाहिए, आपका
1 ओम ही होना चाहिए। फिर यहां भी हमारा क्या आ गया, 1 ओम हो गया। अब देखिए हमारा जो डायग्राम है वो सिंपल हो गया, पहले से बहुत ज्यादा सिंपल हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे आई हमारा फ्लो कर रहा है, यहाँ पे गया, यहाँ भी जो फ्लो किया वो आई किया, यहाँ भी आई और यहाँ भी आई। क्योंकि तीनों ही रेजिस्टेंस में हमारा आई सेम करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि तीनों रेजिस्टेंस जो है हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में है। और इस आर इक्विवेलेंट को निकालने के लिए हमें R1 प्लस R2 प्लस R3 करना होगा। क्योंकि R1 इसमें नहीं है, R1 के जगह R इक्विवेलेंट हो चुका है, तो R इक्विवेलेंट लिखेंगे और तीनों को जोड़ देंगे तो 1 + 3 + 1 हो जाएगा आपका। ये भी R इक्विवेलेंट ही है, लेकिन ये दूसरा R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट 1, R इक्विवेलेंट 2। तो यहाँ पे जो है हम R इक्विवेलेंट 2 लिखेंगे, 1 + 3 + 1 आपका जो है 5 ओम आंसर आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा इजी था। उम्मीद करेंगे कि आप जो है इस क्वेश्चन को बना लिए होंगे, बहुत ही सिंपल है। देखिए जो है ये आपका कॉम्बिनेशन बता देते हैं, हिंट दे देते हैं, ये टोटली पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे है। तो यहाँ आई जा रहा है, इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3। तो आप जो है इसका आंसर हमें कमेंट के जरिए बताइए। हम बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन का। थर्ड नंबर क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बट आपको नहीं आता है, आप बेसिक से पढ़ रहे हैं, आप बहुत शुरू से देख रहे हैं, चीजों को शुरू से समझना चाहते हैं, तो फिर जो है आप उसको देखेंगे। सबसे पहले आप खुद से ट्राई करिए उसको, फिर जो है हम इसको बता रहे हैं। देखिए आप देखेंगे सेम कॉन्सेप्ट हम इसमें भी लगाएंगे। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल है हमारा, यहाँ हमारा पे आई यहाँ से आगे बढ़ना स्टार्ट किया, फिर इसमें भी हमारा आई गया, यहाँ पे आई हमारा क्या हो चुका है, दो भागों में बट गया, यहाँ पे I1 और इसमें हमारा गया I2। फिर हमारा आई आगे बढ़ा। देखिए यहाँ पे हमारा कोई टर्म दूसरा नहीं है, सिर्फ एक ही टर्म है, दूसरा कोई डायरेक्शन नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आई जो है हमारा फिर फर्दर डिवाइड नहीं हुआ, यहाँ पे I2 है तो I2 ही इसमें भी गया। अब देखिए क्या हुआ कि दोनों में I2 गया, इसका मतलब ये है कि जहां भी सेम करंट है वहां पे जो है आपका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या हो चुका है, सीरीज कॉम्बिनेशन हो चुका है। तो 5 ओम प्लस 5 ओम, देखिए कितना ओम हो जाएगा आपका, 10 ओम। तो इन दोनों को मिला के इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन वो आया हमारा वो है 10 ओम। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली डायग्राम में चेंजिंग ला सकते हैं और यहाँ पे हम R इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं, 10 ओम लिख लेंगे। अब फिर से देखेंगे आई हमारा यहाँ पे गया, आई यहाँ पे हमारा गया, फिर इसमें I1 और फिर इसमें जो है हमारा क्या गया, I2 गया। अब देखिए इन दोनों में जो करंट जा रहा है वो अलग अलग जा रहा है, क्योंकि इसमें I1 है और इसमें क्या है, I2 है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, जहां पे डिफरेंट करंट है वहां पे आपका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो फिर से वही बात होगी, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। चूंकि R1 नहीं है, ये R इक्विवेलेंट है ऑलरेडी, तो 1/10 प्लस 1/10, 10 का एलसीएम 10 हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, 2/10 5 आ जाएगा। इसको काटेंगे 1/5 आएगा, इसको इन्वर्स करिएगा, फिर 5 आंसर हो जाएगा। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आया वो हमारा 5 आया। एक चीज और हम यहाँ पे शेयर कर देना चाह रहे हैं आपसे। देखिए जब भी देखिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये ट्रिक बोलिए या जो भी बोलिए, अगर रेजिस्टेंस सेम होता है तो आपको करना होता है रेजिस्टेंस अपॉन n। मींस कि रेजिस्टेंस क्या है हमारा, तो 10 है और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितना है, 1 और 2, सिंपली करिएगा 5 ओम आ जाएगा। देखिए 5 ओम 5 ओम। तो इन दोनों का जो हमारा R इक्विवेलेंट आया है वो हमारा आ चुका है 5 ओम। फिर हम इसको क्या करेंगे, मिटाएंगे और फिर से हम डायग्राम में चेंजिंग लाएंगे और ये हमारा फिर से क्या बन गया, इस बार 5 ओम बन चुका है। फिर से आई हम पास कराएंगे, इसमें आई गया, इसमें फिर क्या जाएगा, आई जाएगा और इसमें भी क्या जाएगा, आई जाएगा। अब देखिए हमारा आई जो है तीनों में क्या हो चुका है, सेम हो चुका है। इसका मतलब ये है कि इन तीनों को जो है हम क्या करेंगे, इस बार सीरीजली जोड़ेंगे। सीरीजली जोड़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, और जो है 10 + 5 15 + 10 25 ओम आंसर हो जाएगा। इसको भी आप जो है खुद से ट्राई करेंगे, हमें उम्मीद है कि आप इस चीज को ट्राई करेंगे।